कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो टॉपिक है यानी जो ईओ के सिलेबस का जो टॉपिक है वो है कृषि। कृषि के अंदर 10 नंबर का है, उसमें हमने 2-3 पार्ट कवर किए। एक हमने किया हरित क्रांति, एक हमने किया पीली क्रांति या पीत क्रांति, एक हमने किया था दुग्ध यानी श्वेत क्रांति। ठीक है, 3 रेवोल्यूशन के अलावा हमने उसमें जो चीज कवर करनी है वो बहुत एक मतलब मान के चलो 3-4 दिन की क्लासेज है। जैसे एक आ चुकी है, एक आज अभी है ये क्लास, इसके बाद 2 क्लासेज या 3 क्लासेज में वो टॉपिक एंड हो जाएगा, मतलब बहुत इजीली। ठीक है, तो प्योर 10 नंबर का टॉपिक है। वो 10 नंबर के टॉपिक में आपका अच्छा खासा पोर्शन बन जाएगा। कई बच्चे कह रहे थे सर आरेख वाला करा दीजिए, उसमें कोई 10 नंबर का दिया है क्या, वो लास्ट में कोई डायग्राम वाला। वो तो बच्चों थोड़ा सा वैसे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक ऐसा टॉपिक हो, ऐसे बोर्ड पे मैं समझा तो दूंगा कैसे कैसे करना है, एक आध एग्जाम्पल भी करा दूंगा, फिर बाकी ऑन द स्पॉट आपका लक है कि वो क्वेश्चन क्या आया है। ठीक है, इसी कृषि के अंदर एक टॉपिक दिया है आपका, क्या दिया है, जैविक कृषि व इसके लाभ। जैविक कृषि व इसके लाभ। ठीक है, देखना आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, क्या फायदे हैं। ठीक है, ये टॉपिक दिया, इसको भी हाईलाइट कर लेना। पहली बात सुनो कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। संभावित है कि क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट बेस आए। ठीक है, मतलब संभावित है। दूसरी बात, जैसे ही ये टॉपिक देखोगे, नोट करने से ज्यादा सुनने वाला टॉपिक है। ठीक है, नोट करने से अधिक इसमें आपको सुनना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जैसे ही ये टॉपिक एंड हो जाएगा सीधे गूगल पे जाओगे, क्या करोगे, जैविक कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू इन हिंदी। ठीक है, आप इसको ये डालोगे, यानी जैविक कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू कहीं पे लिख लो, जैविक कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, और हिंदी में लिखोगे उसको। ठीक है, इन हिंदी करके डालना। आप उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिखेंगे, और उस बहुविकल्पी प्रश्न में जो आपको आता है ठीक है, जो नहीं आता है नोट कर लेना। बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, पहली बात। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले बच्चों जैविक कृषि का मतलब होता क्या है। देखिए, मैं आपको इसको पहले मैंने आपसे कह दिया, जब हम एग्रीकल्चर फील्ड या हम कृषि क्षेत्र में जाते हैं तो कृषि क्षेत्र में 2-3 तरीके की मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक ऐसी कृषि होती है जिसमें हम कीटनाशक, कीड़ों को मारने के लिए, खरपतवार मारने के लिए, या एक ऐसी चीज़ जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाती है उनको मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, उनको पोषण प्रदान करने के लिए हम रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल जो फर्टिलाइजर होते हैं, लाइक पोटेशियम है या अपने आप में इसी प्रकार का फास्फेट है या कैल्शियम है, इस टाइप की चीजें हम खेतों में डालते हैं। एक तो ये होता है। एक ऐसी एक कृषि होती है बच्चों जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये केमिकल नहीं डालेंगे। दूसरा, हम कीटनाशक भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी जगह हम प्रॉपर जैविक खाद डालेंगे। जैविक खाद का मतलब लाइक गोबर हो गया, ठीक है, जान मवेशियों का गोबर हो गया, या जो केंचुआ हो गया, आपने देखा होगा ना केंचुआ वगैरह, उनसे जो बनती है वर्मी वगैरह, सुना होगा आपने, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं। इन चीजों का अगर हम प्रयोग करके खेती करते हैं तो उस खेती को क्या बोला जाता है, जैविक कृषि बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैविक कृषि में आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी, यानी प्रयोग में क्या लाओगे इसमें आप, इसमें कौन सी चीज प्रयोग में लाई जाती है जैविक कृषि में, आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। इसमें जो प्रयोग में लाई जाती है वो क्या लाई जाती है, इस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, जैविक खाद या प्राकृतिक खाद या हरी खाद का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किसका किया जाता है इसमें, जैविक खाद, या कहीं पे हरित खाद लिखा होगा। ठीक है, जैविक खाद या हरित खाद का इसमें प्रयोग किया जाता है, या आप इसको प्राकृतिक खाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल जो होता है प्राकृतिक खाद, इनका हम क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे। यानी किसमें, जैविक कृषि के अंदर। जैविक खाद हो गया, हरित खाद हो गया। जैविक खाद के अंदर जैसे आप गोबर समझ लीजिए, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में एग्जांपल गोबर समझ जाओगे तो आप इजीली समझ जाओगे इसको। ठीक है, तो प्रयोग में हम क्या करते हैं, जैविक खाद, हरित खाद या प्राकृतिक खाद का इसमें क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होगा बच्चों, एक प्रॉपर तरीके से हमारा जो फसल चक्र है, जो एक साइकिल है हमारा फसल को बोने का, काटने का, वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलाइजेशन जो है उसकी मिट्टी की, वो बरकरार रहती है। इसके साथ ही पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, पानी जो है अशुद्ध नहीं होता, हवा अशुद्ध नहीं होती, इंसान में बीमारियां कम होंगी। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी कृषि की पद्धति जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, हरित खाद या प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं, उसको जैविक कृषि बोलेंगे। ठीक है, दूसरा यहीं पर लिखो प्रयोग नहीं, यानी किस चीज का प्रयोग नहीं करोगे, प्रयोग नहीं, किसमें प्रयोग नहीं, जैविक कृषि में। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो जैविक कृषि में, जैविक कृषि में।
क्या प्रयोग नहीं करोगे आप? एक तो रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक इनका प्रयोग नहीं करोगे आप, ठीक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं। इसके अलावा कीटनाशक का प्रयोग नहीं, का कीटनाशक, ठीक है, इनका आप क्या करोगे? प्रयोग नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात, कृषि की एक ऐसी पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक कीटनाशक के स्थान पर जैविक खाद या हरित खाद या प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाती है बच्चों? जैविक कृषि या जैविक खेती कहलाती है। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है बच्चों, इसमें गोबर या केंचुए यानी वर्मी कंपोस्ट वगैरह इसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें देखना बच्चों, विश्व का पहला भारत, क्योंकि ये क्यों जरूरत हो रही है इस चीज की, इसको मैंने आपसे क्या कहा, समझने वाली सुनने वाली चीज है। इसकी जरूरत क्यों हो रही है? क्योंकि विश्व स्तर पे जो कृषि क्षेत्र है बच्चों, उस पर अत्यधिक भार उत्पन्न हो गया है, यानी बहुत ज्यादा वेट, अब बहुत ज्यादा भार मतलब जनसंख्या उस पर डिपेंड है। लोग कृषि क्षेत्र में कम लगे हैं, दूसरे क्षेत्र में ज्यादा लगे हैं, लेकिन खाने के लिए तो उन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही चाहिए ना। तो उससे हो क्या रहा, अब ये भले ही उत्पादन उसके कंपेयर में कम करे, लेकिन ये शुद्ध देता है, ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मिट्टी को खराब नहीं करता, ये वायु प्रदूषण जल प्रदूषण नहीं करेगा, ये मानव या मवेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और प्योर का प्योर होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे 1990 के बाद हमारे विश्व में, पूरे विश्व में खाद्यान्न की आवश्यकता मतलब डिमांड बढ़ी, तो लोगों ने क्या किया, अधिक उत्पादन करने के लिए HYV, जैसे मैंने कल हरित क्रांति में जो बीज यूज हो रहे ना बताया था ना, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स बोला था ना, इनका प्रयोग हुआ, सिंचाई के अलग अलग साधन आए, तकनीकी का प्रयोग किया गया ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा उस प्रोडक्शन के चक्कर में, उन उर्वरक या उस कीटनाशक के चक्कर में मानव स्वास्थ्य और प्रकृति या पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से जब धीरे धीरे लोगों को समझ आया, लोग कैंसर से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, क्यों मर रहे थे? देखो पहले तो ऐसा होता नहीं था। मेन कारण बच्चों ये है, आप हवा अशुद्ध ले रहे हो, आप भोजन अशुद्ध ले रहे हो, आप जो भी चीज यूज कर रहे हो वो अशुद्ध है, तो कहीं ना कहीं जैविक कृषि यानी जैविक खेती की मांग क्या होने लगी, बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सी बात है, एक तो मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दूसरा किफायती है, कम रेट पे आप इसको कर सकते हो, तीसरा किसानों को इसकी अच्छी उपज मिलती है, चौथा इसकी डिमांड ज्यादा है। अब आप बताओ, कहीं आप खुद ही कोई सब्जी लेने गए, आपसे कहा भाई ये, आप खुद ही देखते हो ना, पहाड़ की सब्जी कहते हो, कई बार आप पहाड़ गए हैं, आप कहते हो यार प्योर पहाड़ी सब्जी है, क्यों आप ऐसा कहते हो? भले ही आजकल हर जगह इनका यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वहां पे जैविक खाद का प्रयोग किया गया होगा। आप कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर है, आप जानते हैं कि भले ही 2 रुपये आपको महंगा पड़े, लेकिन आप चाहोगे कि एक ऐसा प्रोडक्ट चीज आपके अपने घर पे यूज करें, खाने पे यूज करें जो जैविक कृषि के तहत बनाओ, क्योंकि आपको उसकी शुद्धता पे, आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जैविक कृषि के अंदर हमारा होता क्या, ये देखना है। अब देखना, विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य हाल ही में बच्चों वर्ष 2016 में, ये सब फैक्ट है, ठीक है, लिखो, विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य किस सिक्किम बना है। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य, यानी पूर्ण जैविक राज्य का मतलब इसने क्या कर दिया बच्चों, इस स्टेट ने पूरे अपने राज्य में जो केमिकल फर्टिलाइजर है या जो कीटनाशक है उनके प्रयोग को बैन कर दिया, और यहाँ पे जितना भी अपने आप में खेती या एग्रीकल्चर फील्ड होता है उससे संबंधित चीजें हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं अपने आप पे, ये जैविक खाद पे, ठीक है। इसके तहत ये लोग क्या करते हैं, अपने आप में वहां पे खेती करते हैं। तो सिक्किम पूरे विश्व का, भारत का पहला राज्य बना जो कंप्लीटली क्या है बच्चों, पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, इसको ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। अब देखो, भारत में भी बच्चों किसान चाहता है कि वो जैविक कृषि करे, इसी के तहत पूरे विश्व में अगर आप भारत को देखोगे, सबसे ज्यादा जैविक कृषक वाला देश भारत है। लेकिन पूरे विश्व के क्षेत्रफल में अगर आप देखोगे, भारत का स्थान 9वां है, 9th पोजीशन पे भारत है, जिसके बाद जैविक कृषि का एरिया है, ठीक है, कितने एरिया पे जैविक कृषि कर रहा। तो ये अगला फैक्ट देखो, भारत जैविक कृषकों की संख्या में किस स्थान पर है। मतलब अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही ना लोगों को, भारत जैविक कृषकों के आधार पर, यानी जैविक कृषकों के आधार पर, ठीक है, कृषकों के आधार पर, 9th पोजीशन पे बच्चों, ठीक है, 9वां लिख लो। जबकि इसमें लिखो, ऐसा लिखा, पूरा लिखना है, ठीक है, इसमें जैविक, भारत जैविक कृषि क्षेत्रफल के आधार पर, जैविक कृषि कितने पोर्शन पे जैविक कृषि होती है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। ये कौन सा है बच्चों, ये पहला है, सॉरी ये फर्स्ट है,
ये फर्स्ट है, ये 9th है, ठीक है, ये 9वां है। तो पूरे विश्व में अगर जैविक कृषि यानी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसका क्षेत्रफल जो देखोगे तो भारत विश्व में 9वें रैंक में आता है। अब इससे अपडेट हो गया होगा, चेक करना, लेकिन सबसे ज्यादा जैविक कृषक भारत में ही अभी वर्तमान में विद्यमान है। ठीक, अब देखना बच्चों, इसी के तहत अगर आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ दे, वर्ष 2023 में जैविक राज्य का अवार्ड किसको मिला? जैविक राज्य खिताब उत्तराखंड। सिक्किम के अलावा उत्तराखंड भी कंप्लीटली जैविक राज्य की तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, धीरे धीरे केमिकल जो फर्टिलाइजर वगैरह हैं या जो आपके कीटनाशक हैं उनका कम प्रयोग करने को देखने को मिल रहा है। तो वर्ष 2023 में जैविक राज्य का अवार्ड जो मिला है उत्तराखंड को ही मिला है। ये हाल ही में न्यूज़पेपर में आया भी था और आपको मैंने बताया भी है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो जैविक कृषि है कहीं ना कहीं हमने मिट्टी का भी ध्यान रखना है, हमने पानी का ध्यान रखना है, हमने अवशिष्ट उत्पाद जो बचे हुए उत्पाद होते हैं, जैसे आपके घर में सब्जी छिली आपने वो बच गया या उसको जो वो खेतों में डाल दो, ठीक है, खेतों के लिए बढ़िया चीज है वो। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री है उन सभी को हम क्या करते हैं इसके अंदर सम्मिलित करते हैं, यानी हम रसायनों से क्या करेंगे इसमें बचेंगे, ठीक है। अब देखना, क्योंकि आपको मैंने एक चीज बताई थी, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को के लिए भी जैविक कृषि क्या है बहुत ज्यादा फायदेमंद। तो अगला पॉइंट देखो, सतत विकास लक्ष्य कब तक पूरा करने का टारगेट है? ये सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक, ठीक है। और कितने पॉइंट है इसमें ब्रैकेट में लिखो 17 है, ये 17 बिंदु है इसमें, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। 2030 तक पूर्ण करने का टारगेट है, तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, कि हम जो 17 बिंदु है कब तक पूर्ण करेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य का बिंदु 2 भी जैविक कृषि से सफल हो सकता है, जैविक कृषि से सफल हो सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर जैविक कृषि से कैसे? जो बिंदु संख्या 2 है बच्चों, उसमें सबके लिए खाद्य सुरक्षा है, यानी कहीं ना कहीं क्योंकि किफायती है, हर किसान HYB यील्ड वैरायटीज की वो तो ले नहीं सकता अपने आप पे, क्या महंगे बीज नहीं ले सकता, महंगे रसायन नहीं ले सकता, क्योंकि रसायन महंगा होगा तो उसमें पानी भी उतना चाहिए, सिंचाई से संबंधित चीजें उतनी नहीं ले सकता। तो बिंदु 2 में क्या चीजें हैं सतत विकास लक्ष्य? तो इसको भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, कृषि बढ़ावा, ठीक है। देखो भूख समाप्त, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, पोषण व कृषि, ये जो बिंदु 2 है कहीं ना कहीं सतत विकास लक्ष्यों को भी हमारा जैविक कृषि से पूरा किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि अच्छी खासी जैविक कृषि होगी तो ज्यादा उत्पादन भी संभव है, क्योंकि कम लागत लगेगी तो उत्पादन ज्यादा करने के लिए कोई भी प्रोत्साहित हो सकता है, तो ज्यादा लोगों को भोजन मिलेगा, फूड सिक्योरिटी होगी, इसके अलावा पोषण अच्छा मिलेगा, क्योंकि केमिकल खाओगे तो शरीर को नुकसान होना है, लेकिन ये प्योर खाओगे तो पोषण मिलेगा। और कृषि को भी हमने ऐसे क्या करना बच्चों, बढ़ावा देना है, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब देखना बच्चों, भारत भी क्या करता है, कई प्रकार के जैविक उत्पादों का निर्यात करता है, जिसके अंदर सनसीड यानी जो सूरजमुखी के बीज वगैरह हैं वो भी महत्वपूर्ण है, सोयाबीन है, इसके अलावा कई प्रकार की चीजें हैं लाइक जो तिल है, या इसके अलावा चाय है, औषधि पौधे हैं, चावल है, इसके अलावा जो दालें हैं, भारत इनको क्या करता है, निर्यात भी करता है, ठीक है। तो लिखो भारत के प्रमुख जैविक निर्यात, भारत के प्रमुख जैविक निर्यात, यानी भारत किन किन जैविकों को निर्यात करता है, तो इसमें लिखो सन बीज हो गया, तिल, सोयाबीन, चाय, ये सब चीजों भारत क्या करता है, निर्यात, सन बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधि पौधे लिखना है, ठीक है, औषधि औद्योगिक मत लिख देना, औषधि पौधे लिखो, ठीक है। तो इसके अलावा दालें आदि, भारत इनको क्या करता है बच्चों, निर्यात भी करता है, ठीक है। और कहाँ निर्यात करेगा? भारत के लिए यूरोप का मार्केट जो है बहुत ज्यादा मतलब इसके लिए वो है क्या अपने आप में, मतलब वहाँ पे जो यूरोप का मार्केट है बहुत ज्यादा इसकी क्या करता है, डिमांड करता है। अब देखो सरकार ने भी कुछ पहल की है बच्चों जैविक कृषि के लिए, ठीक है, उसके अंदर सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, तो आपको उतना देखने की जरूरत है। तो एक लिखो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, पूरा लिखना आप, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, ठीक है, चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये कब से शुरू किया भारत सरकार द्वारा? 2015 में, ठीक है। देखो क्या है, मिशन
पूरा सुनना, ठीक है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, यानी एक प्रकार की जैविक कृषि का चैन बनाना है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो ऑर्गेनिक खेती है उसके चैन मतलब एक बनानी थी, वहां पे करना था। इसको 2015 में भारत सरकार से शुरू किया और इसके तहत जैविक उत्पादन का प्रमाण दिया जाता है, ठीक है। ये क्यों शुरू किया गया? जैविक उत्पादन प्रमाण पत्र मिलेगा उसको, ठीक है, जैविक उत्पादन का प्रमाण हेतु। ये पता चलेगा ना कि जैविक उत्पादन है नहीं है, प्रोडक्ट में भी तो मोहर लगी रहेगी, वरना कैसे पता चलेगा? आप पता लगा कुछ चीज खाने के वहां प्रमाण ही नहीं है, कैसे प्रूफ में है ही नहीं, ठीक है। जैविक उत्पादन का प्रमाण इससे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई। देखो, परंपरागत कृषि विकास योजना ये कब से शुरू की गई? 2015 से ही, ठीक है। ये भी किसी से संबंधित है, क्योंकि परंपरागत रूप से हम लोग कृषि कैसे करते थे बच्चों? हम लोग उस टाइम तो ये केमिकल वगैरह यूज करते नहीं थे, जैविक कृषि हुई एक हिसाब से। तो परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 से शुरू की गई और इसमें जैविक ग्रामों को बढ़ावा देना है, ठीक है। कंप्लीट रूप से जैविक ग्राम इसमें बढ़ावा देने हैं, ठीक। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट है कुछ है, वो सब नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखना बच्चों, ये टॉपिक क्या है ना, ये फैक्ट से ज्यादा नॉर्मल एक थ्योरेटिकल है, पढ़ने वाली। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ऐसे, ठीक है। देखो, जैविक कृषि के लाभ क्या है? अब जितना भी पॉजिटिव होता है वो सब टिक मारिया ना, भले ही आप को लगेगा कि यार इसका कौन सा हो सकता है। देखो, लाभ का मतलब पर्यावरण के लिए फायदा। अब पर्यावरण में जितना भी आता है, आपको भले ही आपका पढ़ा हुआ विकल्प ना दिखे, पर्यावरण के लिए फायदा है तो टिक मार देना। जैविक कृषि से क्या नुकसान होगा भाई पर्यावरण को? ना इतना आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा, ना आपका पानी अशुद्ध होगा, ना हवा अशुद्ध होगी, ना इसके अलावा आपका जलवायु परिवर्तन में ज्यादा वो होगा, कुछ भी नहीं, सब पर्यावरण के लिए फायदा है। दूसरा, कम कीमत लगती है, ठीक है। अब उतने महंगे महंगे बीज लोगे, उतने महंगे खाद लोगे, उतने महंगा रसायन लोगे, फिर खेतों में छिड़कोगे, उसके बाद कीटनाशक को मारने के लिए कीटनाशक यूज करोगे, जो कीट उसको खा के जहर से मर सकता है, तो क्या इंसान के लिए वो चीजें बेहतर हो सकते हैं? कतई भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो इसके लाभ क्या क्या हैं बच्चों जैविक कृषि के? पहला लिखो किफायती। किफायती पूरे नहीं लिखूंगा मैं पॉइंट, ठीक है। किफायती का मतलब है कि ये सस्ती होती है, यानी अदर जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसके कंपेयर में आपको सस्ता होगा, ठीक है। गोबर ही तो चाहिए उसके लिए। इसके अलावा देखना बच्चों, इसमें निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। लिखो, आप इस खेती में अगर निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, उसके कंपेयर में अच्छा रिटर्न। तीसरा लिखो पर्यावरण अनुकूल। सब आ जाएगा पर्यावरण के, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल, ये समझना ही कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल में। इसके अलावा लिखो मानव स्वास्थ्य हेतु बेहतर, यानी स्वास्थ्यवर्धक लिखो। स्वास्थ्यवर्धक मतलब कि समझ जाओगे आप, मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर। तो अगला लिखो पोषण सही। पोषण मतलब उसमें पोषण का स्तर अच्छा होगा, ठीक है, यानी बहुत अच्छे पोषक पदार्थ आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसके अलावा लिखो बच्चों मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, यानी मिट्टी की जो उर्वरता है उसकी बढ़ाएगा, मिट्टी उर्वरता हेतु बेहतर या उसको बढ़ाएगा। ऊपर की ओर निशान मैंने इस पर लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा लिखो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा बच्चों, डिमांड भी इसकी ऊंची है, ठीक है। सेवंथ लिखो उच्च मांग। आज के समय में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक है। 100 रुपए किलो अगर कोई कहेगा कि भैया 100 रुपए किलो टमाटर हैं जो कि प्योर जैविक हैं यानी ऑर्गेनिक हैं, और दूसरा कोई कहेगा 20 रुपए किलो है, तो अब जिसको जो आप यार देखो, फिर कई चीजें आती है ना, विवाद डिबेट का मुद्दा तो होता ही है। अब हम मैं कहेंगे सर जिसके पास पैसा नहीं है तो वो तो 20 रुपए, वो मैं जानता हूं बच्चों, लेकिन मैं एक नॉर्मल सी बात कह रहा हूं, जिसके पास है, जो अब मतलब कि आपके पास भी होता तो आप भी करते, मतलब आप थोड़ा अवेयर रहते अपने उसके लिए, तो आपको भी पता होता कि जैविक शुद्ध ही शुद्ध का शुद्ध होता है, ठीक है। अब ये डिमांड इसलिए महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन कम करते हैं, लोगों को ध्यान ही नहीं है। अब धीरे धीरे हम इसकी ओर लौट रहे हैं, ठीक है। तो उच्च मांग इसकी है, और साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का वो भी क्या करता है, उत्सर्जन भी ये कम करेगा, इसको ध्यान रखना। अब देखना बच्चों, सरकार क्या करती है, जैविक प्रमाण देती है, ठीक है। अब किसी स्टेट को जैविक प्रमाण मिलेगा तो कैसे मिलेगा? वो अगर 3 साल तक अपनी भूमि पर या अपनी जो कृषि प्रोडक्ट हैं उन पे अगर उसने 3 साल तक रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया तो सरकार उसको जैविक प्रमाण देगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, फैक्ट के रूप में लिखना, जैविक प्रमाणन हेतु प्रतिबंधित रसायन का कितने वर्ष तक भूमि या मिट्टी में प्रयोग नहीं होना चाहिए? जैविक प्रमाणन यानी सर्टिफिकेट, ठीक है, जैविक प्रमाणन हेतु कितने वर्षों तक, कितने वर्ष तक प्रतिबंधित, जो बैन है, ठीक है, जो प्रतिबंधित रसायन का भूमि ऑब्लिक
कृषि में प्रयोग नहीं, में प्रयोग नहीं 3 वर्ष तक। अगर किसी स्टेट ने मतलब 3 साल तक बिल्कुल भी इनको यूज नहीं किया, केमिकल हो गया या जो भी बैन है, ठीक है, उसने कर दिया तो उसको जैविक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, फसल चक्रण, क्योंकि जैविक खेती में बच्चों मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो सकता है, ठीक है। जैविक जो खेती होती है ये हमेशा देखना मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाती है। देखो मिट्टी का स्वास्थ्य यानी मिट्टी की कंडीशन जो है बेहतर कर देगी, स्वास्थ्य बेहतर बनाती है, ठीक है। और बेहतर कैसे बनाएगी, फसल चक्रण के माध्यम से। यानी आप फसल चक्रण करोगे ना, आपकी एक टाइम पे एक चीज बोओगे, एक टाइम पे एक चीज बोओगे, एक टाइम पे, यानी एक साइकिल चलेगा आपका, ठीक है। फसल चक्रण से हमारा क्या होता है बच्चों, मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट आपको पता ही कीड़ू से प्राप्त हो। इसके अलावा लिखो बच्चों, भारत में जैविक खेती हेतु जो पानी का मुख्य स्रोत है वो कौन से हैं बच्चों, कुएं और बोरवेल, ठीक है, जो कुएं वगैरह। लिखो भारत में जैविक खेती हेतु पानी का मुख्य स्रोत, भारत में जैविक खेती हेतु पानी का मुख्य स्रोत, पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है, पानी का मुख्य स्रोत बच्चों जैविक खेती हेतु, तो ये लिखो आप कुआं ऑब्लिक बोरवेल, ठीक है, जो खोद देते हैं ना अपने, मतलब हैंडपंप वगैरह जो करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत में है, ठीक है। इसके अलावा लिखो भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में। लिखो भारत में राष्ट्रीय नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग संस्थान या सेंटर, यानी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती जो अपने आप में सेंटर है, केंद्र, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर लिखो गाजियाबाद में, गाजियाबाद यूपी में, ठीक है। गाजियाबाद में क्या है बच्चों, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर, यानी भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ है, केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में। अगला देखना, भारत अपने जैविक प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा यूरोप में बेचता है, ठीक है। लिखो भारत के जैविक खेती का मुख्य बाजार, भारत के जैविक खेती का मुख्य बाजार यूरोपियन मार्केट जो है बच्चों सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो बहुत फेमस है जैविक खेती, यूरोप में भारत क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट भेजता है अपना, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, जैविक कृषि का मुख्य अवधारणा क्या है, प्रकृति को वापस दो, यानी नेचर से आपने जो लिया है वही उसको वापस देना है। लिखो जैविक खेती की मुख्य अवधारणा, प्रकृति को वापस दो की अवधारणा, यानी किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है जैविक खेती, प्रकृति को वापस दो, ठीक है, प्रकृति को वापस दो, यानी इस सिद्धांत पे हम लोग क्या करते हैं, जैविक खेती के क्षेत्र में काम करते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगला देखना बच्चों, जो आमतौर पर हरी खाद होती है ना, ग्रीन जो अपने आप में डालते हैं हम लोग, वो जो फसल पैदावार है 30 से 50% तक बढ़ा देता है, ठीक है। लिखो हरी खाद से, नोट करके लिखना, हरी खाद उत्पादन को 30 से 50% तक बढ़ा देती है, 30 to 50% क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी आमतौर पे, ठीक है। जनरली क्या करती है 30 से 50% बढ़ा देती है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, पौधों की वृद्धि हेतु 3 प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, पौधों की वृद्धि हेतु पूरा लिखना 3 प्राथमिक पोषक तत्व, ये केमिकल जो है, भले ही केमिकल लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, ठीक है। लिखो पौधों की वृद्धि हेतु 3 प्राकृतिक पोषक तत्व, सोडियम, पोटेशियम और फास्फेट, ठीक है, यानी मतलब सॉरी नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम, ठीक है। ये नाइट्रोजन हो गया, ये फास्फेट हो गया, ये पोटेशियम हो गया। तो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम जो है एनपीके बोलते हैं, पौधों की वृद्धि हेतु मुख्यतः प्रयोग होते हैं, वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं, ठीक है। यानी इसका प्रयोग किया जाता है, ये मुख्य 3 सोर्स होते हैं। एक होता है क्या बच्चों, ये एनपीके, यानी अपने आप में क्या होगा, नाइट्रोजन, ये दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला लिखो, जैविक खेती शब्द किसने जोड़ा था, बार्न नामक, ठीक है। जैविक खेती शब्द, जैविक खेती शब्द ये किसने जोड़ा था बच्चों, बार्न। 1946 में बार्न नामक कृषि वैज्ञानिक ने जैविक खेती शब्द को क्या किया था बच्चों, निकाला था। जबकि आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसको कहा जाता है, अल्बर्ट हावर्ड, ठीक है। लिखो आधुनिक जैविक खेती का जनक, आधुनिक जैविक खेती का जनक अल्बर्ट हावर्ड, ठीक है, हावर्ड।
अल्बर्ट हार्वर्ड जो है ब्रिटिश, शायद ब्रिटिश के थे, इन्होंने इसको क्या किया था बच्चों, शुरू किया था। ठीक है, अगला लिखो, भारत में प्राकृतिक कृषि को लोकप्रिय किसने बनाया था? सुभाष पालेकर ने। ठीक है, लिखो भारत में प्राकृतिक कृषि यानी नेचुरल फार्मिंग को लोकप्रिय सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर जो है बच्चों, इन्होंने क्या किया, नेचुरल एग्रीकल्चर को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, देखो भारत में प्राकृतिक कृषि को लोकप्रिय किसने बनाया था? सुभाष पालेकर जी ने बनाया था। ठीक है, ये था आपका जैविक कृषि। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। अगर फैक्ट ना आए तो बहुत इजीली बना लोगे। कुछ नहीं पूछना है जैविक कृषि से क्या लाभ होने हैं, जैविक कृषि में हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका नहीं करते हैं, इसका क्या क्या फायदा होना है, ये एक बार एमसीक्यू कर लेना। इसके एक बार ऊपर ऊपर ही गूगल वगैरह से पढ़ना, काम बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।